हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली कैसी प्रोसेस है और किस प्रोसेस के थ्रू कोई भी सॉफ्टवेयर बनता है। सॉफ्टवेयर बनाना यानी सिर्फ मुझे कोडिंग आनी चाहिए बस इतना, यानी मेरे लॉजिक्स क्लियर होने चाहिए। इट इज़ नॉट इनफ, आपको उससे भी ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहली प्रोसेस है कि आप किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना चाहते हो। वेदर इज़ अ डेस्कटॉप एप्लीकेशन, whether it may be a web based application. Sometimes you can develop Android app also, you can develop game also. So आपको पहले सिलेक्ट करना होगा कि भाई मुझे किस किस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना है, क्योंकि जैसे ही डिसाइड होगा कि मुझे इस टाइप का सॉफ्टवेयर बनाना है, देन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस विल बी डिसाइडेड। एक बार आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिसाइड हो गई, फिर आप सॉफ्टवेयर बनाने के लिए रेडी हो जाओगे। सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट जो प्रोसेस है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपके लॉजिक्स यानी आपका जो आइडिया है सॉफ्टवेयर बनाने का वो बहुत ही क्लियर होना चाहिए। उसके बाद आता है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप कौन सी यूज़ करना चाहते हो। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल है। एक लैंग्वेज है फ्रंट एंड की और दूसरी लैंग्वेज है बैक एंड की। फ्रंट एंड यानी आपको जो डिस्प्ले होगा सॉफ्टवेयर जब आप ऑपरेट करोगे तो वहाँ पे जो जो डिस्प्ले होगा दैट इज़ फ्रंट एंड। और बैक एंड यानी जो प्रोसेस होगा एग्जैक्टली आप जो डेटा प्रोवाइड करोगे सॉफ्टवेयर में, तो उसके ऊपर क्या प्रोसेस होनी चाहिए, क्या रिजल्ट आना चाहिए। सपोज आईडी अगर आप इनपुट कर रहे हो तो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन रिट्राइव होनी चाहिए। सो दैट इज़ द बैक एंड। तो ये दोनों टाइप्स के सॉफ्टवेयर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। अब जैसे ही आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, तो उसका एक फ्लो चार्ट, एक एल्गोरिदम आपके पास होना चाहिए कि भाई मुझे किस वे से जाना है। आपको थोड़ा सा शॉर्टली लिखना पड़ेगा। एक्चुअली टर्म है उसके लिए एल्गोरिदम करके, यानी स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस टू डेवलप सॉफ्टवेयर। यानी सबसे पहले मुझे प्रोग्राम स्टार्ट करना है, फिर मेरे इनपुट ये होंगे, मेरी जो प्रोसेसिंग होगी वो ये होगी, मेरी जो कुछ डिसीजंस कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी है तो ये वो कंडीशंस होंगी, और मेरा जो आउटपुट है वो ये आउटपुट होगा। सो योर इनपुट एंड आउटपुट मस्ट बी फिक्स। ये एक बार आपका डिसाइड हो जाता है तो फिर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए जो आपको प्रोग्रामिंग नॉलेज की ज़रूरत है, स्किल की ज़रूरत है, दैट यू कैन एक्सेस, दैट यू कैन गेन। सो सबसे पहले ये बहुत ही ज़रूरी है कि आपकी जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन है। जैसे कि आपकी टीम भी हो सकती है, क्योंकि अगर छोटा सा सॉफ्टवेयर है तो हो सकता है वो 1-2 घंटे में भी हो जाएगा, बन जाएगा। जैसे कि ऐप है बहुत जल्दी बन सकती है। लेकिन अगर बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसमें बहुत सारे लोग एट अ टाइम काम करेंगे, जो वेब बेस भी हो, तो आपके लिए फिर एक टीम बनाना ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आप टीम बनाते हैं तो आपका जो काम है वो डिवाइड होगा। जैसे ही काम डिवाइड होगा आपका काम फास्ट होगा। ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी ध्यान में रखकर आपका काम शुरू करना होता है। तो आइए चलते हैं कि बैक एंड और फ्रंट एंड में थोड़ा सा डिटेल आपको ले जाते हैं। तो जैसे HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, jQuery है, तो ये क्या है, ये फ्रंट एंड है। यानी जैसे आप कुछ ऑनलाइन एप्लीकेशंस को देखते हो, वेबसाइट्स को देखते हो, तो इन सारी प्रोग्रामिंग को यूज़ करके फ्रंट एंड बनाया जाता है जो ज़्यादा से ज़्यादा इंटरैक्टिव होता है, यूज़र को ज़्यादा से ज़्यादा समझने वाला होता है। देन बैक एंड यानी आप जो डेटा उनमें भर रहे हो, दैट इज़ यू कैन डेवलप बाय यूजिंग PHP ऑल्सो, .NET भी है, पाइथन भी है। दीज आर व्हाट प्रोसेसिंग लैंग्वेजेस। यू कैन से सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ऑल्सो, यानी सर्वर के साइड में आपको ये कोड करना होता है जो यूज़र के डेटा के ऊपर प्रोसेस करके आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट्स, आउटपुट वो आपको प्रोवाइड करता है। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन फ्रंट एंड एंड बैक एंड। तो बैक एंड के लिए आप PHP, .NET है, एक्सप्रेस इंजन है, पाइथन ऑल्सो, दीज आर द वेरी फेमस लैंग्वेजेस। फ्रंट एंड और बैक एंड सो फ्रंट एंड और बैक एंड डिसाइड होने के बाद में फिर आपको करना होता है प्रोग्रामिंग को स्टार्ट। फिर भी आपका अगर आपको प्रोग्रामिंग थोड़ी सीखनी है, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वो आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो।
इंटरनेट भी बहुत सारे आपको लैंग्वेजेस के कंपाइलर मिल जाएंगे, तो आप थोड़ा सा गूगल सर्च करिए कि आपको सी लैंग्वेज चाहिए, सी प्लस प्लस है, जावा है, वीबी है, डॉट नेट है, विजुअल स्टूडियो में भी आप काम कर सकते हो। सो दिस इन्फॉर्मेशन यू हैव टू सर्च फ्रॉम द इंटरनेट। जैसे अगर आपको एंड्रॉयड ऐप बनानी है, सो यू हैव टू इंस्टॉल एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन योर कंप्यूटर, देन यू कैन स्टार्ट कोडिंग। उसके बाद अगर आपको वेब रिलेटेड कुछ डेवलप करना है ऑफलाइन और ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स, सो यू कैन इंस्टॉल एप्टाना स्टूडियो which is used to code PHP also. You can code PHP code and even HTML also. So this is specially used for web development. After that you can install Visual Studio for developing online and offline softwares also. After that, especially if you want to show something through the web, so you can use HTML5, so which is very basic and very easy to understand. Lot of videos I have uploaded regarding HTML. Now C, C++ are the languages also which is used for game development also, because Unreal Engine for PUBG was developed through the C++ code. So these are the where you have to do the coding. So this is all about the programming language. So in which language, if you are interested in some languages, so you can select that language, understand it properly, know the functions of it, know the syntax of it, and then you can start the coding. कोडिंग के भी बहुत सारे सैम्पल्स आपको मिल सकते हैं इंटरनेट पे। अगर आपको कुछ एक कोड देखना है कि आपको अपनी इमेज जो है वो अपलोड करनी है वेब पेज में, तो उसका भी जो प्रॉपर कोड है PHP का भी हो वो भी आपको मिल सकता है, आपको पाइथन का भी मिल सकता है। तो सारे डेमो जो है यानी एक बेसिक एग्जांपल्स, वो ट्यूटोरियल्स भी आपको मिल सकते हैं। आपको बस फाइंड आउट करना होता है एंड यू कैन कॉपी पेस्ट ऑल्सो दैट सिमिलर कोड। सो ये जो प्रोसेस है इसमें आपको कॉपी पेस्ट भी ज़रूरी है। वो भी एक स्किल है कि कॉपी डेटा कहाँ से करें, एग्जैक्टली आपके लिए अप्रोप्रिएट कौन सी वो फाइल है जिसको आप कॉपी कर सकते हो, उसमें थोड़े से चेंजेस कर सकते हो। बाद में आती है सिक्योरिटी की बात। आप जो प्रोग्राम बना रहे हो, ऑनलाइन कर रहे हो, ऑफलाइन कर रहे हो, तो उसकी सिक्योरिटी का भी आपको ध्यान रखना होता है कि आपका वो डेटा सेफ रहे, सिक्योर रहे, आपकी जो फाइल है वो इंटीग्रेट रहे और वो इजीली एक्सेसिबल ना हो फॉर अनऑथोराइज पर्सन. So that also you can do. Once you got the knowledge, once you gain some knowledge and skills regarding programming language, so then you can start the jobs on freelancing also. Lot of freelancing websites also. So on that you can do your work and finish your task and earn money also. This is the program of C++, having just addition of two numbers. So this is the compiler of C programming. ऐसे आपको editors, sometimes you will get IDEs, that is integrated development environment, which provides you an environment where you can code, you can test and you can design your program, and then you can, the option will be available of publishing your that particular software. So publish karna yani once it will get that .exe file, that is application file, so you will be ready to post that software on Play Store or sometimes on internet also, or sometimes you can use that softwares. This is all about the coding. तो जैसे ही आपके पास बहुत सारा सोर्स अवेलेबल हो जाता है, so once you will complete the code, so that source code will be converted into object code. Sometimes it will have 1,000 pages also, beyond 1,000 pages also. So lot of pages are there. You have to manage that code very properly. You have to maintain the spaces, syntax and everything, functions, their linking and all that. You must maintain the code properly. If you could maintain the code, so you can spread the code, and also even another people, those who are in team, so that will also, they will not get confused by your code. So your code must be very clear and neat. So by the, if you will have a team, so you can divide your task to different people, so your work can be done faster, so your coding done faster. So once the code is perfect, that means it is completed. Software testing is very important. That means you have to test the software again and again. If it is responding for everything very perfectly,
Suppose there is an example, you have created a form and as per the form it takes the values. मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर में अगर कोई लेटर्स भी प्रेस कर रहा है, सो यू मस्ट नीड टू मेंटेन दी वैलिडेशंस फॉर दैट फॉर्म, सो दैट यू हैव टू चेक अगेन एंड अगेन, क्योंकि मोबाइल नंबर फील्ड में कोई कैरेक्टर्स नहीं यूज़ कर सकता. अगर जहाँ पे आपने नाम पूछा है फर्स्ट नाम और उसमें कोई बंदा नंबर्स डालने की कोशिश कर रहा है, सो it should not be available for that person. So this is all about the software development process. Thanks for watching.